अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एजुकेशन फ़िलासफ़ी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एजुकेशनल फ़िलासफ़ी ऑफ Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a great poet. He was a great poet, a philosopher, a dramatist, a novelist, a painter, and an educator. He was one of the markers of modern India. तो उसका जो जन्म था वो 6 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था. He belongs to a family of Brahmo Samajists. His father, Maharshi Devendranath Tagore, was a great leader of that organization. Tagore received his early education at home at the hands of private tutors. He did not like the prevailing system of schooling, or resented against it, and developed hatred for it. He was taught a number of subjects including physiology, languages, mathematics through private arrangements. He in fact revolts against the routine type of education. टैगोर का बड़ा इंटरेस्टिंग है. टैगोर जो थे उन्हें जो फॉर्मल स्कूलिंग पसंद ही नहीं थी. अब उन्होंने पढ़ा कैसे, जो इनिशियल स्टेज में उन्होंने घर में ही पढ़ा, तो उनको प्राइवेट ट्यूटर्स घर वालों ने दे दिए, फादर वगैरह ने अवेलेबल करवा दिए, जिसमें उसने फिजोलॉजी पढ़ी, लैंग्वेजेस पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी. लेकिन आज ये देखो कितने बड़े एजुकेशनिस्ट है. इसका मतलब ये नहीं कि स्कूलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है. स्कूलिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जब हम आगे आगे आप देखो कि ही हैज़ open himself a school, लेकिन जो system of schooling था at that time, he was not liking that. He was not against the formal education, but he was against the system of schooling and the type and the way of education at that time. Then at the age of 16, Tagore in 1877 वो इंग्लैंड चले गए लास्ट स्टडी करने के लिए, बट ही couldn't complete the course. Then he come back. तो लेकिन इस ट्रैवल ने, इस टूर ने काफ़ी ज़्यादा जो इसकी पर्सनैलिटी में डेवलप की, और इसको इंग्लिश में और लिटरेचर में काफ़ी कमांड आ गया. छोटी सी उम्र में ही टैगोर ने जो है ये पोइट्री करनी शुरू की थी. उसने शॉर्ट स्टोरीज लिखनी 8 साल की छोटी सी उम्र में तो नॉवेल्स लिखनी शुरू की थी, प्लेज लिखनी शुरू की थी. टैगोर को नोबेल प्राइज़ अवार्ड भी दिया गया 1913 में, जब उन्होंने इंग्लिश से ट्रांसलेशन की एक फेमस बुक गीतांजलि की. यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने उसको क्या दिया, डीलिट की डिग्री दी, ऑनरेरी डीलिट की डिग्री 1913 में. देन जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने उसकी जब लिटरेरी वर्क को देखा, नवाजा, उसको परखा, एंड देन दे गिव हिम टाइटल नाइटहुड तो इन 1915, जो बाद में इसने रिटर्न भी किया इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम. देन यू विल learn in history. He started his school in बालपुर in 1901. 1901 में उन्होंने अपना स्कूल बालपुर में स्टार्ट किया, एंड 1921 द स्कूल बिकम ए वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी. और ये स्कूल इतना प्रोग्रेस कर गया कि 1921 में ये एक फेमस यूनिवर्सिटी बन गई, जिसका नाम था विश्व भारती यूनिवर्सिटी. और इस जगह को शांति निकेतन का नाम दिया गया. अब देखिए कि इसका ये मतलब था कि उसको फॉर्मल स्कूलिंग पसंद थी, लेकिन जो उस टाइम का सिस्टम था वो पसंद नहीं था. इसीलिए फिर उसने अपने मन के मुताबिक एक स्कूल खोला बालपुर में 1901 में, जो 1921 में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई, विश्व भारती यूनिवर्सिटी. और उस जगह को शांति निकेतन का नाम दिया गया. अब जब हमें पता है, जब भी हम एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं किसी भी फ़िलासफ़र या एजुकेशनिस्ट की, तो हम क्या करते हैं, उनको हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि हम देखते हैं कि उसका कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, उसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है, करिकुलम के बारे में वो क्या कह रहा है, मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में वो क्या कह रहा है, या रोल ऑफ टीचर के बारे में क्या कह रहा है, एंड डिसिप्लिन ऑफ कोर्स के बारे में क्या कह रहा है. तो जैसे कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करेंगे, तो हमारे टैगोर साहब का कहना है, द हाइस्ट एजुकेशन इज़ दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस. देखिए, टैगोर जो था, इसका जो मेन मकसद था, ये सब्जेक्ट्स पे बिलीव करता था, एक्टिविटीज़ पे बिलीव करता था, लेकिन कम्युनिटी एक्सपीरियंस पे सबसे ज़्यादा बिलीव करता था. ये समझता था कि एजुकेशन के ज़रिए हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना मिले, उसको हम एजुकेशन ना ही कहेंगे. लेकिन किस चीज़ को हम एजुकेशन कहेंगे, जब हमारी ज़िंदगी हारमोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस हो जाए.
जब हम एक सोसाइटी में अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सके, जब हम अर्न करें वायर लर्न, जब हम एजुकेशन हासिल करने के बाद कुछ अर्न भी करें, सोसाइटी में कुछ काम भी करें, सोसाइटी के साथ रहे, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम करें। दैट्स वाई जो उनका कंसेप्ट था विश्व भारती यूनिवर्सिटी था वो इसी बेस पे था। वहाँ पे कम्युनिटी लिविंग सिखाई जाती थी कि बच्चों को कैसे डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ उठना बैठना है और अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है सोसाइटी में। एजुकेशन इज ए परमानेंट पार्ट ऑफ वेंचर ऑफ लाइफ। कहा देखिए एजुकेशन को हम जिंदगी से अलग नहीं रख सकते, इट्स ए परमानेंट पार्ट, ये एक परमानेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। इट इज़ नॉट लाइक ए पेनफुल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फॉर curing students of malady of their ignorance, but is a function of health, the natural expression of their minds। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई बच्चा है, जिस तरह से अगर कोई दर्द है उसे, तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको ट्रीट खिलाते। इसी तरह से एजुकेशन का ये मकसद नहीं है उसको हम अल्फ़ाबेट सिखा दें, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा दें, कोई और लैंग्वेज सिखाए, कोई मैथमेटिक्स सिखाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, हमें क्या करना है, जो उसके माइंड के अंदर है, उसके माइंड के अंदर जो नॉवेलिटी है, उसके माइंड के अंदर जो क्रिएटिविटी है, उसको बाहर निकालना। वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एजुकेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो कौन सी डेवलपमेंट है, ऑफ कंप्लीट मैनहुड, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट फॉर एनलाइटमेंट एंड सेल्फ रियलाइज। देखिए अब क्या है कि इंसान को कंप्लीट मैनहुड हमें बनाना है, वी हैव टू डेवलप हिम, ऑल राउंड डेवलपमेंट उसकी करनी है। तो फिर क्या, क्यों, उससे क्या हो जाएगी, उससे एनलाइटमेंट हो जाएगी, वो सेल्फ। सबसे पहले वो खुद को समझेगा, ही विल अंडरस्टैंड हिज ओन सेल्फ। आफ्टर दैट व्हेन ही विल अंडरस्टैंड हिज ओन सेल्फ, उसके बाद ये बंदा क्या करेगा, देन वो सोसाइटी को एनलाइटन करेगा, वो कंट्री को एनलाइटन करेगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे एनलाइट हो जाएगा। एम ऑफ एजुकेशन में टैगोर साहब का क्या कहना था। जो टैगोर साहब का तो एम यही था कि वो ऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे भी हमने डिफिनेशन में ही पढ़ा, तो वो चाहते थे कि हारमोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस बन जाए। तो सबसे पहला जो उसका था दैट इज़ फिजिकल डेवलपमेंट। वो चाहता था कि जब तक हमारे अंदर जो है हेल्थफुल लिविंग हैबिट्स ना हो, तब तक हमें कोई फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी। इसीलिए जो शांति निकेतन थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टाइल ऑफ लिविंग बच्चों को दिखाया गया, हाउ दे विल मेंटेन देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, हाउ दे विल डेवलप देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देखिए दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमें डेवलप क्या करना है, पिनेस हमें डेवलप करना है, डिवोशन, एनलाइटमेंट, ट्रेनिंग। ये कहाँ पे, हमें मॉरली साउंड होना है, हमें सिखाना है कि हम अपनी अपनी अपने हमें आइडियल्स क्या है, अपने मॉरल्स क्या है अपनी कंट्री। क्योंकि हमने फॉरेन हुक्मरानों ने उस टाइम हमें फॉरेन बना दिया था, हमारा कल्चर जो था कम्प्लीटली उसकी इमेजिन हो गई थी। इसलिए उन्होंने कहा जब तक हमारी मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगी, हम अपने इंडियन कल्चर को नहीं परखेंगे। इसलिए दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। टैगोर का कहना था, देखिए जो हमारी पावर ऑफ थिंकिंग है, पावर ऑफ इमेजिनेशन है, ये हमें बढ़नी चाहिए। हमें सिर्फ एजुकेशन को नॉलेज और बुक की नॉलेज और इंफॉर्मेशन पे ही लिमिट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें क्रिएटिव बनना चाहिए, नॉवेलिटी हम में आनी चाहिए, नए नए आइडियाज़ आने चाहिए, हमें इमेजिनेशन आनी चाहिए कि किस तरह से हम अपनी कंट्री को संवारें, अपने वर्ल्ड को संवारें, अपने एरिया को संवारें, किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को बदल दें। हारमोनियस डेवलपमेंट, जैसे ही हैज़ फोकस्ड ऑन कि उसका क्या था कि जो कंप्लीट एक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ऑल फैकल्टीज, बी इट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ की इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो जाके सोसाइटी में इन हार्मनी में रहेगा। टॉलरेशन, देखिए हमें इंडिया जो है ये तो मल्टीकल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है, एक कंट्री है। तो यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉट अ रिलीजियस टॉलरेशन, टॉलरेशन ऑफ अदर थिंग्स। जब हम में टॉलरेशन आ जाएगी, जब हम बात को बर्दाश्त करने की सलाहियत आ जाएगी, दूसरे को सुनने की कैपेसिटी आ जाएगी, सुनने के बाद हम रिएक्ट करेंगे इन ए पीसफुल मैनर या अमेकेबली, चीयरफुली, तो हम क्या कहेंगे, जब हम दूसरी की कंपनी में ऐसा करता रहेंगे तो हम ही को उस टाइम हम में मैच्योरिटी आ गई और टॉलरेशन आ गई, उस टाइम हमसे कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा नहीं होगा। पर्पसफुल एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन पर्पसफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को एजुकेशन पढ़ाए, एजुकेशन उसको दे, लेकिन कौन सी एजुकेशन, एजुकेशन उसको अपनी हेल्थ कंडीशन, हेल्थ ट्रेडिशंस, एक तो अपनी कंडीशन के लिए देनी, हेल्दी कंडीशन, दूसरी जो अपनी कंट्री की अपनी ट्रेडिशन है,
अपनी मदरलैंड की जो पेट्रियाटिज्म है, एक मोहब्बत है, वो हमें ज़रूरी देनी है बच्चे को। और एक बच्चे को हमें क्या बनाना है, एक बच्चे को हमें चैंपियन ऑफ रेस्पेक्ट बनाना है, उसको हर एक को इज्जत देनी है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बड़ा इसका था टैगोर को, इसने काफ़ी काम किया इस पर, क्योंकि उसका पता था कि हमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होनी चाहिए, तब जाके हम अपनी कंट्री को अपलिफ्ट करेंगे और वर्ल्ड पीस के बारे में हम काम करेंगे। इसलिए शांति निकेतन में इसका यही था कि हम वो बच्चों को नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पे काफ़ी फोकस देते थे, ताकि बच्चे यहाँ से जब वो सीखेंगे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, तब वो कंट्रीब्यूट करेंगे नॉट ओनली फॉर देयर ओन कंट्री बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल। देखिए यहाँ पे क्या था कि जैसे एनलाइटमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन की बात उन्होंने कहा कि जब हम एक बच्चे को पहले खुद समझाएंगे व्हाट इज हिज कैपेसिटी, जब उसको सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लेवल पे ले जाएंगे, तब जाके वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। और सोसाइटी क्या बनेगी, सोसाइटी एनलाइटेड बनेगी, यानी वो अपनी ज़िंदगी इन हार्मोनी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी गुजारेगा। यूटिलिटेरियन डेफिनेटली एजुकेशन का कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये एक एजुकेटेड इंसान जॉबलेस नहीं होनी चाहिए, हमें उसकी ज़िंदगी को कम्युनिटी लिविंग के अकॉर्डिंग उसको बनाना है। टैगोर्स व्यूज अबाउट करिकुलम के बारे में उन्होंने कहा कि ब्रॉड बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। देखिए ब्रॉड बेस्ड करिकुलम का क्या मतलब है, उसका मतलब है इसमें सब्जेक्ट्स होने चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए एंड एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस होनी चाहिए, जो क्योंकि वो चाहते थे कि एक कम्युनिटी लिविंग का कंसेप्ट हम दें, एक्चुअल लिविंग का कंसेप्ट हम बच्चों को दें। सब्जेक्ट्स में उन्होंने कहा हम लैंग्वेजेस पढ़ाएं, लिटरेचर पढ़ाएं, हिस्ट्री पढ़ाएं, जियोग्राफी पढ़ाए, नेचर स्टडी पढ़ाए, साइंस पढ़ाए, म्यूजिक पढ़ाए, आर्ट पढ़ाए, फिलॉसफी पढ़ाए, रिलीजन पढ़ाए, साइकोलॉजी पढ़ाए। एक्टिविटीज़ में हमें टैगोर ने जो एम्फेसिस दिया है, उन्होंने कहा कि हमें डांसिंग बच्चों को सिखानी है, ड्रामेटिक्स बच्चों को सिखानी है, ड्राइविंग, पेंटिंग, हैंडवर्क, एक्सकर्शंस, गार्डनिंग, म्यूजिक, सोशल सर्विस, हर एक चीज़। क्योंकि देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग फिर ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनेगा जब ये सारी चीज़ें इन कोऑर्डिनेशन, इन कोलरेशन, इंट्रैक्शन विद ईच अदर हो, जब सब्जेक्ट्स भी हो, एक्टिविटीज़ भी हो, देन एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस। शांति निकेतन ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी। इसमें जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को सिखाई जाती थी कि आपको मैनुअल लेबर कैसी करनी है, आपको कम्युनिटी में अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है, हाउ यू हैव टू लिव एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, कैसे आपको रूरल एरियाज़ को अपलिफ्ट करना है, रूरल एरियाज़ में काम करना है। तो टैगोर ने कंप्रहेंसिव करिकुलम इन दिस रिगार्ड दिया था कि इसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स भी, एक्टिविटीज़ भी और एक्सपीरियंस, मेथड्स ऑफ टीचिंग। टैगोर जो था, क्योंकि आपको पता है कि टैगोर को जो प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन उससे काफ़ी चिढ़ती, क्योंकि टैगोर ने खुद कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की, लेकिन सिस्टम ऑफ एजुकेशन से उससे नफरत थी। ना कि वो चाहता था कि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन वो ऐसे हो जैसे उसने फिर खुद दिया, लेकिन उसने क्या किया है कि उसने क्लासरूम टीचिंग नहीं की। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसने बाद में जो है कौन कौन से मेथड पे स्ट्रेस किया, कौन कौन से मेथड उन्होंने कहा कि शांति निकेतन में अप्लाई होने चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड, ये सेल्फ डिस्कवरी मेथड है। यहाँ पे हमें बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को हम एनकरेज करते हैं कि वो अंदर से ही कोई सोल्यूशन निकाले किसी चीज़ का। तो जब हम ये ऐसा करते हैं तो बच्चों को यहाँ पे हम मोटिवेट करते हैं कि वो इंटरनली किसी चीज़ का आंसर निकालें। देन डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो था एलिमेंट था उसकी जो मेथड्स ऑफ टीचिंग में। टैगोर का कहना था कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से इंसान काफ़ी अच्छा सीखता है। जब एक बच्चे को हम क्या कहेंगे किसी नेचुरल सिचुएशन में ले जाते हैं तो वो बुकिश नॉलेज से काफ़ी अच्छा है। जब वो किसी चीज़ को खुद डायरेक्टली एक्सपीरियंस करता है तो उस चीज़ को वो ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा उस चीज़ को सीखता है। एक्टिविटी मेथड, एक्टिविटी जब हम बच्चे से कराते हैं तो बच्चे में क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव माइंड एंड क्रिएटिव जो उसका माइंड बनता है। लेकिन कैसे, जब हम कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ उससे कराते हैं। उसके बाद टीचिंग वाइल वॉकिंग, टैगोर का बड़ा एक्सकर्शन, पिकनिक, टूर्स, आउटिंग, वॉकिंग पे बड़ा वो स्ट्रेस करता था। वो चाहता था बच्चा बोर ना हो, लेकिन वो कहता था कि टीचिंग वाइल वॉकिंग, जैसे बच्चे को आप चाहे डायरेक्ट एक्सपीरियंस किसी इवेंट की कराओ, किसी नेचुरल फिनोमेनन की कराओ, या बच्चे को आप अपने साथ एक्सकर्शन टूर पे ले लो या किसी आउटिंग पे ले लो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चे को किसी चीज़ को जब वो देखेगा, माउंटेन को देखेगा, लेकिन एक्सप्लेन करना है, फॉरेस्ट को देखेगा, वो चीज़ एक्सप्लेन करेगा, उससे बच्चा काफ़ी हद तक सीखेगा। नाउ डिबेट, डिस्कशन एंड
मेथड। देखिए ये भी हेल्दी रहा है वहाँ पे, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हर एक चीज़ से तो कर सकता है, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क विच कैन डेवलप इन हिज माइंड, तो वो कैसे वो कंप्लीट कर सकता है, कैसे वो फुलफिल कर सकता है। यस, डिबेट डिस्कशन मेथड से। कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, तो टैगोर ने कहा है कि वो हर इस डिसिप्लिन के बिल्कुल खिलाफ था, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बिल्कुल खिलाफ था। उसका कहना था कि डिसिप्लिन को कंप्लीट करने के लिए एक बच्चे को डिसिप्लिन बनाने के लिए, या शांति निकेतन में कैसे में डिसिप्लिन बनाना है, 3 चीज़ों पे हमें अमल करनी है। नंबर फर्स्ट, नो सेपरेशन ऑफ द चाइल्ड। तो उसने कहा बिल्कुल भी हमें बच्चे को सेपरेशन नहीं करनी है, बच्चे को बिल्कुल सेपरेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ चाइल्ड को क्या करना है, उसको ग्रो होने देना है अंडर द शैडो ऑफ टीचर। हाउ ब्यूटीफुली सेड। उसने कहा कि देखिए जो शैडो ऑफ टीचर होती है ना, दैट मीन्स कि अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर उसको ग्रो हमें देना है, होने देना है, कोई सप्रेस नहीं करना है। बस एक ऐसा साया रखना है, क्योंकि जो गंदी चीज़ें हैं टीचर खुद ही वो स्टॉप करेगा, अच्छी अच्छी चीज़ों को बच्चे को देगा, ताकि हम बिल्कुल सप्रेस उसको नहीं करेंगे। देन सिंपैथी फॉर द चाइल्ड। देखिए जब तक हमें बच्चे के साथ हमदर्दी ना हो, बच्चे के साथ लव ना हो, हम कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे को लगेगा अगर उसे मोहब्बत ना करे, उसको एक टीचर एक डिक्टेटर लगेगा। लेकिन कैसे हम बच्चे को कैसे हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, लव से, सिंपैथी से। सेल्फ डिसिप्लिन, जब हमने सप्रेशन नहीं किया बच्चे को प्यार दिया, अपनी अंडर गाइडेंस में रखा, डेफिनेटली अंदर से ही वो डिसिप्लिन बनेगा, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, ऑफकोर्स वो सेल्फ डिसिप्लिन बन जाएगा। डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरव्यू। देखिए शांति निकेतन का एक बड़ा अच्छा फीचर था, वो बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जब बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तब दी जाती थी जब वो सेल्फ डिसिप्लिन के स्टेज में पहुंचा हुआ होता था, तो फिर वो बखूबी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाता था। व्यूज अबाउट टीचर, टैगोर का बड़ा बड़ा इम्पैक्ट था कि टीचर का उसकी जहन पे, क्योंकि अगरचे उसने फॉर्मल स्कूलिंग हासिल नहीं की थी, लेकिन टीचर उसका हमेशा उसकी ज़िंदगी बदलने में रोल रहा है। चाहे एज ए प्राइवेट ट्यूटर उसके घर आता था, चाहे वो इंग्लैंड गया, चाहे वो खुद एक टीचर रहा, तो उसने कहा टीचर जो है ना, टीचर इज जस्ट लाइक गुरु की तरह है। वो गुरु जो एंसेंट जो ऋषि, जो उसमें गुरु का जो एक स्टेटस था, नेक्स्ट गॉड और इक्वलेंट टू गॉड, तो वो टीचर है। टीचर ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन। जो स्कीम ऑफ एजुकेशन टैगोर ने दी, उसमें टीचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ही हैज़ टू प्ले अ गाइड एंड स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स। देखिए उसको गाइड रहना है और बच्चों को स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स नॉलेज, towards innovative ideas, towards physical development, towards spiritual development, towards all-round and towards harmonious development with the all existence। तो ये टीचर में होनी चाहिए। टीचर मस्ट नो ही स्टूडेंट। सबसे पहली बात, टीचर को सबसे पहले अपने स्टूडेंट को जानना है। कैसे? A teacher is an enlightened person himself. He is a guru. He has to help the child in his process of development. Oh, he must sympathy for the child. He must have the sympathy for the child. टीचर को एक बच्चे की हमदर्दी होनी चाहिए। असल में बच्चे की क्या कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, प्रॉब्लम्स क्या है, ये एक टीचर को पता हो, पहले बच्चे को वो समझना चाहिए। उसके बाद टीचर मस्ट बी अ लर्नर हिमसेल्फ। एक टीचर खुद एक लर्नर होना चाहिए। देखिए उन्होंने कहा है टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। जब तक वो खुद नहीं सीखेगा, सीखता रहेगा, वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। ए लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। एक शम्मा तभी दूसरे शम्मा को जलाती है ना जब वो खुद जल रही हो। तो इसी तरह से टीचर का जो रोल है ये काफ़ी बड़ा है। और